मित्रों नमस्कार। आप सभी का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे, हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात समानुपात रेशियो प्रोपोर्शन। इसमें हम लोग बात कर रहे थे और कुछ बेसिक जानकारी जो होती है या कुछ स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स या टाइप्स हैं उस पे हम लोगों ने बात की थी। तो उसी में जो चल रहा था उसी में कुछ प्रश्न बचा हुआ है, उसी को देखते हुए चलेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक प्रश्न आपको बोर्ड पे लिखा गया है, कह रहा है तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याओं का आपको अनुपात दिया गया है, 3:4:5 के अनुपात में है। उसके बाद कह रहा है उनमें सबसे बड़ी, उनमें जो है सबसे बड़ी और सबसे जो छोटी है का योग, का दोनों का क्या योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। आपको सबसे छोटी संख्या इस प्रश्न में बताना है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तीन संख्याओं का अगर आपको अनुपात यहाँ पे दिया गया है, पहले अगर हम लोग कॉन्सेप्ट से देखें तो यहाँ पे बताइए, अगर आपको संख्या माननी होगी तो पहली संख्या अगर आपकी 3x होगी तो दूसरी 4x होगी और तीसरी क्या होगी 5x होगी। अब तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपसे कह रहा है कि उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग। सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी आपकी ये है। सबसे छोटी कौन है? आपकी ये है। इन दोनों का योग, योग का मतलब जोड़, 3x प्लस 5x, इन दोनों का जो योग है ये बराबर किसके है? दूसरी संख्या। ये बराबर है आपका दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो दूसरी संख्या आपकी यही है, ये दूसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 5x में 3x आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8x, और 8x, ये 4x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -4x बराबर क्या? 52। 8x में से आपका 4x घटेगा तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा 4x बराबर 52। आप बताइए 4 इधर भाग करेगा, 4 से काटेंगे, 13 चौका 52, यक्स का मान आपको प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे जो भी चीज़ आपको निकालनी होगी आप आसानी से निकाल पाएंगे। आपको सबसे छोटी संख्या बताना है। क्या बताना है? सबसे छोटी संख्या बताना है। इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी कौन है? यही है आपकी 3x। तो सबसे छोटी जो संख्या होगी, सबसे छोटी जो संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या वो आपकी हो जाएगी 3x। यक्स का मान कितना है? 13। 13 तियां 39, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ से आप आसानी से, ये भी आपका 2 से 3 लाइन में आपका प्रश्न आसानी से हो जाएगा। चलिए दूसरा तरीका जो हम लोग बात किए हैं उस पे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका, आपको तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया, 3:4:5, ये अनुपात दिया गया है। उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग क्या है? दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। यहाँ पे आप बताइए, अगर इस तरह से करें, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अनुपात ये है, सबसे बड़ी और छोटी का अनुपात कितना है? 8:8। 8:8। यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये सब आपको करना नहीं है, सब डायरेक्ट आप आसानी से मन में कर सकते हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अनुपात कितना है? 5 और 3 8 अनुपात हुआ, ये बराबर है बीच वाली संख्या, मतलब बीच वाला अनुपात, उसके बाद प्लस क्या? 4:, उसके बाद प्लस का आपका 52, प्लस का 52। आप बताइए, ये 8 अनुपात है और ये 4 अनुपात प्लस 52 के है। इसका मतलब ये जो 52 यहाँ पे है ये भी कै अनुपात के बराबर होगा? 4 अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ से बताइए आपको 4 अनुपात बराबर मिल जाएगा क्या? 4 अनुपात बराबर यहाँ से मिल जाएगा 52। ये समझ में आ रहा है कि? समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये 8 अनुपात है तो ये भी पूरा 8 अनुपात होगा। ये 4 अनुपात है तो ये जो बच रहा है ये भी 4 अनुपात होगा। तो 4 अनुपात बराबर 12, 52, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 4। इसमें 1 अनुपात बराबर 52 को 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 13 मिल जाएगा, 13 चौका 52। सबसे छोटी संख्या बताना है तो सबसे छोटी का अनुपात कितना है? 3 अनुपात है। तो सबसे छोटी संख्या जो है आपकी होगी, सबसे छोटी संख्या आपकी हो जाएगी
वो होगी 3 अनुपात है, 1:13 के है, 3 अनुपात इसका 3 गुना होगा, 13×3=39। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस तरह के अगर प्रश्न बनेंगे तो आप जो है बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे कॉन्सेप्ट में। उसके साथ साथ जो अनुपात वाला बनता है उसके बारे में हमने विस्तार से बात कर ली है। अब इस तरह के अगर प्रश्न बनेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। जैसे आपको दिया गया दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, 3:8 है। दो संख्याओं का आपको अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है, 3:8 दिया गया है। उनका अंतर 115 है, उनका अंतर 115 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। चीज़ों को आपको समझ के चलना है। अब ये सब प्रश्न आप एक लाइन में कर सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, उसका अंतर कितना दिया गया, 115 दिया गया। चाहे आप संख्या यहाँ पे मान के, जैसे आप इस तरीके से करेंगे, 3:8 का अनुपात है तो एक संख्या आपकी अगर 3x होगी तो दूसरी आपकी 8x होगी। इसका अंतर का मतलब घटाओ, एक में से दो को घटाएंगे, ये बराबर है आपका 115 के। 8x में से 3x गया आपका 5x बराबर 115। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ये आपको समझ में आ रहा होगा। x बराबर कितना आ गया, 23 आ गया। x बराबर 23 आ गया। आपको बताना है छोटी संख्या, तो यही आपकी छोटी संख्या है 3, x का मान 23। 23 तिया क्या आ गया, 69। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ से डायरेक्ट आप करना चाहें तो 3, 5 कुल का अनुपात है 8 अनुपात, अंतर 115 है। तो बताइए अनुपात का अंतर कितना है, 5 अनुपात। तो 5 अनुपात जो अंतर है यही बराबर है किसके, 115 के। तो यहाँ से बताइए एक अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 115/5। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। एक अनुपात बराबर 23। छोटी संख्या बताना है, छोटी संख्या का अनुपात कितना है, 3 अनुपात है। एक अनुपात इतना है तो 3 अनुपात आपका इसका 3 गुना होगा। एक अनुपात बराबर हो जाएगा 23 गुणे 3, और 23 तिया क्या होगा, 69। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम ये विश्वास कर रहे हैं कि अगर इस तरह से अनुपात में आपको दिया गया है संख्याओं के बारे में जो भी चीज़ आपको ज्ञात करनी रहेगी, आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी प्रश्न बनते हैं, जैसे आपकी छोटी परीक्षाएं हैं, इस तरह से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा जैसे आपकी एसएससी सीजीएल या इस तरह की जो परीक्षाएं हैं उसमें थोड़ा सा चेंज करके, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम कहीं पे होगी नहीं। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। एक विद्यालय में, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। इसमें कह रहा है एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, लड़कियों का अनुपात 5:3 है। 5:3 कितना है, लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। 50 लड़कियां और बढ़ गई, 50 लड़कियां, आगे कह रहा है 50 लड़कियां और बढ़ गई, और बढ़ गई। अब
लड़के एवं लड़कियों का अनुपात क्या होगा? अब लड़के एवं लड़कियों का अनुपात क्या होगा? लड़के एवं लड़कियों का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? आप समझिए, ये प्रश्न है आपका। कह रहा है एक विद्यालय में कितने टोटल विद्यार्थी हैं? 400 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 400 विद्यार्थी हैं, जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया गया है? 5:3। 5:3। आप समझिए, लड़के बॉय और गर्ल, लड़के और लड़कियों का अनुपात आपको दिया गया है 5:3। अब देखिए, आप बताइए, ये टोटल जो है लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाएंगे तो विद्यार्थियों की संख्या होगी, जो कि आपको कितना दिया गया है? 400। टोटल अनुपात कितना है? 5:3:8। इसका मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं 8 अनुपात बराबर कितना है? 8 अनुपात बराबर है 400 के। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा? 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 400/8। 8×5 = 40। यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो गया? 50 प्राप्त हो गया। 1 अनुपात बराबर 50। तो बताइए, यहाँ से आपको बताना हो अगर, तो लड़के आपके कितने होंगे? ये 5 अनुपात हैं, 5 गुणे 1 अनुपात इतना है, तो 5 अनुपात इसका 5 गुना 50, ये आ गए 250। और लड़कियां कितनी हैं? 3 अनुपात, तो 1 अनुपात 50 है, 3 अनुपात इसका 3 गुना होगा, ये हो गया आपका 150। यहाँ से आपको लड़के और लड़कियों की क्या मिल गई? संख्या मिल गई। आपसे प्रश्न में कह रहा है कि अगर 50 लड़की और बढ़ जाए, क्या हो जाए? 50 लड़की और बढ़ जाएं, तब लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? अब बताइए, इसको जब आप लड़की की संख्या बढ़ाएंगे तो लड़के तो आपको मिल गए हैं, लड़कों की संख्या कितनी है? 250 है, ये तो आपका वही रहेगा। लेकिन लड़कियां पहले 150 थी, अब जो है इसमें 50 बढ़ जा रही हैं, तो ये हो जाएगा आपका 150 प्लस क्या? 50। यही अनुपात होगा भाग करने पे। आपको समझ में आ रहा होगा। ये ऊपर आपका 250 है, नीचे आपका क्या है? 200 है। इसको जब आप चलिए आगे बढ़ा लेते हैं, 250 बटे क्या? ये 200। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 50×25, 5×4 = 20। 5/4 आया, यही आपका अनुपात 5/4। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो कुल मिला के अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर बेसिक आप जान रहे हैं, तो कोई भी चीज़ या कोई भी प्रश्न होगा आपका, किसी भी चैप्टर का होगा, आप जो है बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है? आप जो चीज़ें आपको रेगुलर वीडियो बनाई जा रही है, आप रेगुलर हमसे जुड़िए, और क्वेश्चन आपके जो बेसिक स्तर से बहुत अच्छे अच्छे स्तर तक प्रश्न आपको कराएंगे। अभी थोड़ा सा हमारा प्रयास है कि आपका बेस के साथ जो ज़रूरी क्वेश्चन है, उसमें भी आपको कोई हर टाइप के प्रश्न आपको हम कराएंगे। ठीक, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, एक संख्या का 20% दूसरी संख्या के 25% के बराबर है। आगे आपसे कह रहा है संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। तो रटना आपको कोई चीज़ नहीं है, चीज़ों को आपको समझ के चलना है। आपको बताना ये क्या होगा। एक संख्या का 20% दूसरे संख्या के 25% के बराबर है। दो संख्याएं हैं, मान लीजिए हमने मान लिया पहली संख्या हमारी ये है, इसका 20%, दूसरी संख्या जो हमारी है उसके 25% के क्या है? बराबर। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप जानते हैं प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आपका 100 आएगा। इसमें इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। ये आपका 20%, प्रतिशत हटाया यहाँ पे बटे 100, बराबर बी का 25%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। 20×5 = 100 और 25×1 = 25, 25×4 = 100। आपको अनुपात चाहिए, मतलब a/b चाहिए। b को हम लोग इधर लाते हैं, तो a ऊपर है, b नीचे आया, भाग किया, बराबर। यहाँ पे बताइए ऊपर 1 है, 5 इधर गुणा करेगा तो 5×1 = 5 और नीचे आपका 4 है, तो ये बटे में आ गया, तो यही अनुपात हो जाएगा a/b = 5/4। ये आपको
समझ में आया होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और बात करते हैं हम लोग। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग इसके बाद देखते हैं। आपको हम ये बता चुके हैं, जो चीज़ें आपको बताई जाए उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। आप जो है अगर नोट्स बनाना चाहते हैं, या जो है एक जगह आप जिस टॉपिक जो आपका चल रहा है वहाँ एकदम क्लियर रखना चाहते हैं, तो एक कॉपी में आप नोट्स के साथ बैठिए। जैसे अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए। दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, जोड़ा जाए। एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है। जाए तो दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है। 15/6 हो जाती है, हो जाती है। ये आपसे कह रहा है दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या एवं दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, या अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। आप समझिए, जो चीज़ कह रहा है हम उसी को करते हुए चलेंगे। जो आपसे प्रश्न में कहेगा हम वही करेंगे, और उसको आगे जब बढ़ाएंगे तो हम लोग आंसर पे पहुंच जाएंगे। जैसे कह रहा है एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे दो संख्या हमने ए और बी मान लिया, ए और बी मान लिया। कह रहा है एक संख्या, इसको हमने मान लिया पहली संख्या, और ये हमारी दूसरी संख्या है। कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका एकदम स्पष्ट रहेगा, तो प्रश्न कोई रहेगा आप उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए, कह रहा है किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जा रहा है। ये दो संख्याएं हैं, किसी संख्या को दूसरी में जोड़ा जा रहा है, तो इसका 30% हम लेंगे। जो हमारी पहली संख्या है इसका 30% दूसरी में जोड़ा जा रहा है। दूसरी संख्या हमारी बी है, इसमें जोड़ा जा रहा है। जोड़ा जाए तो होता क्या है, जो दूसरी संख्या स्वयं की, दूसरी संख्या कौन है, दूसरी संख्या हमारी ये है, ये जो है स्वयं की 15/6 हो जाती है। स्वयं की 15/6 हो जाती है। मतलब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों आपस में बराबर होंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब ये चीज़ किया गया तो जो दूसरी संख्या थी वो स्वयं की 15/6 हो गई। इतना हो गई, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। इसी को हमको आगे बढ़ाना है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, और उसके बाद हमको दोनों का अनुपात ज्ञात करना। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, मतलब ए अनुपात ए भी ज्ञात करना है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको जो है आगे हम लोग बढ़ाते हैं, तो ये आपका होगा 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 5/2 हो गया। तो ए बी एक तरफ करते हैं, बी को उधर ले जाएंगे। ए का 30%, 30 यहाँ प्रतिशत हटाएंगे, बटा 100 होगा बराबर, ये आपका 5b/2 माइनस बी उधर जाएगा तो माइनस होगा। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ए इंटू 3/10 बराबर, यहाँ पे लासा आपका 2 आएगा। 2 एकम नम 2 दिए 5b हुआ, और आपका एक दुआई दो, 2 गुना हुआ 2 से, इसमें भी गुणा करेंगे तो ये आपका 2b हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। 5b में से 2b जाएगा, आपका 3b बचेगा। इसको आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका a इंटू 3/10 इज इक्वल टू 5b में से 2b गया आपका 3b/2। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप बताइए 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल होगा। और 2 एकम 2, 2 पंचे क्या 10, ये समझ में आ रहा होगा।
आपको चाहिए a बटा b, तो b इधर आएगा भाग करेगा, ये आपका हो गया a बटे b बराबर, ये 5 इधर जाएगा गुणा करेगा, तो 5 एकन्नम 5, ऊपर 5 हो गया और बटे में 1 है, तो अनुपात यहाँ से आप बताएंगे a अनुपाते b बराबर 5 अनुपाते 1। ये आपको समझ में आया होगा। ये भी आपको प्रश्न क्या हुआ, समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसके बाद अब जो है हम लोग अगले टाइप के प्रश्नों पे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग अगले टाइप के प्रश्नों पे बात करेंगे। कोई चीज़ आपका छूटेगा नहीं, ना कोई चीज़ आपका मिस होगा। जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाए, जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको इतना करा दें कि आप किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के किसी भी प्रश्न को आपको हल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगले टाइप पे हम लोग बात करते हैं और उसके बाद वहीं से आपको समझाते हुए चलते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि x अनुपाते y बराबर 2 अनुपाते 1 तथा y अनुपाते z बराबर 2 अनुपाते 3 हो, तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान या क्या अनुपात होगा, ये आपको बताना है। ये आपका प्रश्न है। तो ये आपको दिया गया है, ये आपका क्या है, प्रश्न है। इसको आप थोड़ा सा चाहे चेंज कर लीजिए। ये आपका 2 अनुपाते 3 और ये आपका 2 अनुपाते 1। अब यहाँ पे समझिए, आपको एक्स वाई का अनुपात दिया गया है, वाई जेड का अनुपात दिया गया है। आपको जो अनुपात बताना है तीनों को एक साथ में बताना है। तो इसको जो है हम कई तरीके से देख सकते हैं, एक एक तरीके पे हम लोग बात करते हैं। चलिए यहाँ पे इसको एक एक तरीके को हम देखते हुए चलेंगे। चलिए जैसे आपको दिया गया है एक्स अनुपाते वाई बराबर 2 अनुपाते 3। दूसरा है आपका वाई अनुपाते जेड बराबर 2 अनुपाते 1। इसका पहला तरीका अगर हम बात करें तो पहला तरीका हमारा ये होगा कि जैसे एक्स वाई जेड के बीच में कौन आ रहा है, वाई आ रहा है। तो इस दोनों अनुपात में हम वाई का मान क्या करें, बराबर कर लें। जैसे इस अनुपात में बताइए वाई कितना है, 3 है। इस अनुपात में अगर हम बात करेंगे तो वाई हमारा कितना है, 2 है। वाई हमारा क्या है, 2 है। तो जब दोनों को हम बराबर कर लेंगे तो जब साथ में लिखेंगे तो तीनों आपका साथ में क्रम से हम लिख सकते हैं। तो पहला तरीका वाई बराबर करने का, इसमें हम 2 से गुणा कर दें और इसमें क्या करें, 3 से गुणा कर दें। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वाई 3 है और यहाँ पे वाई क्या है, 2 है। दोनों को अगर बराबर करना है तो वाई यहाँ पे दोनों बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। 6 एलसीएम यहाँ पे आप देखिए, इसका 3 दूना 6, तो 2 कम है, 2 से क्या करेंगे, गुणा। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब ये गुणा होगा तो वाई दोनों जगह क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं। आपको हम बता चुके हैं कि अनुपात में सब वो अंश और हर दोनों में जब समान संख्या का गुणा किया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसीलिए हम इसको यहाँ पे ऐसा कर पा रहे हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा x अनुपाते वाई बराबर 2 दूनी 4 अनुपाते 2 तिहाई 6। ये हो गया आपका। यहाँ पे करिए y अनुपाते z बराबर 3 दूना 6 अनुपाते 3 एकन्नम 3। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब y दोनों जगह बराबर जब हो गया तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x अनुपाते y अनुपाते z बराबर हो जाएगा आपका 4 अनुपाते 6 अनुपाते 3। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला तरीका, पहला तरीका हमने क्या बताया कि उसके जो बीच में आ रहा है उसमें दोनों वाले अनुपात में क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका है हमारे पास, जैसे आपका x है, y है, उसके बाद z है। 3 की बात कर रहा है, x है, y है और z है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं। x है आपका, y है और क्या है, z है। x y z है। x अनुपाते y कितना है आपका, 2 अनुपाते 3। ये आपका 2 है और ये क्या है, 3 है। y और z का अनुपात क्या है, y के नीचे 2, उसके बाद z के नीचे क्या, 1। इस तरह से लिख लेंगे।
अब इसको लिखने के लिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 2 दूनी गुणा करेंगे, 2 दूनी 2 गुणे 2 अनुपाते 2 गुणे 3 अनुपाते 3 गुणे 1, 3 गुणे क्या 1, ये आपका मिल जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 3 एकन्नम 3। यहाँ से भी जो है हम एक्स वाई और जेड का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोनों अनुपात क्या है, बराबर हैं। ये दूसरा तरीका है। एक तरीके पर हम और आपको बात कर लेते हैं, आपको और कैसे निकाल सकते हैं। जैसे x है, y है और z है, 3 की बात कर रहा है। यहाँ पे समझिए, आप बताइए x y का अनुपात कितना है, 2 है और 3 है। उसके बाद y z का अनुपात कितना है, 2 है और 1 है। आप समझिए। अब इसको एक तरीका आपके पास ये है, जैसे यहाँ पे देखिए, आपके पास एक तरीका ये है, जैसे 3 है, इसके बाद जो खाली स्थान बचेगा उसके बगल वाली संख्या यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 3 लिख दें, यहाँ पे क्या है 2 है, इसके बगल खाली है तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 2। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। ये तीसरा तरीका है हमारे पास। x अनुपाते y अनुपाते z बराबर हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 अनुपाते 2 तिहाई 6 अनुपाते 3 एकन्नम 3। तो जब ज़्यादा अनुपात दिया रहेगा तो हाँ आप के लिए बहुत आसानी जो है वहाँ पे रहेगी। तो ये 3 तरीके आपको हमने अनुपात को एक साथ में मिलाने के लिए कितने तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा की। अब इस पे कुछ सवाल हम लोग और करते हैं। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है हम लोग कुछ सवाल और बात करते हैं। अब तरीके आपको बता दिए हैं, इसको आप क्लियर करके आप नोट्स बना के लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। जिस तरीके से आप चाहें, जो आपको आसान लगे, वहाँ आसानी से आप उससे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि a अनुपाते b बराबर 4 अनुपाते 5 और b अनुपाते c बराबर 5 अनुपाते 2 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c तथा a अनुपाते c ज्ञात करो। 2 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताने का मतलब है चीज़ें आपके लिए स्पष्ट रहें। ए बी और बी सी का अनुपात दिया गया है, एक आपसे तीनों का अनुपात पूछ रहा है, दूसरा आपसे ए अनुपात सी पूछ रहा है। इसको दो प्रश्न आपसे इसमें पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ए बी और बी सी दिया गया है, यहाँ पे इसको बढ़ाते हैं। ए बी और सी 3 है, ए बी आपका कितना है 4, ये 5 है, और बी सी कितना है 5 है, और ये क्या है 2। आपको जो तरीका बताएं, यहाँ पे क्या बढ़ेगा 5, इधर 5 है तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी आपको मिल जाएगा। तीनों का आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इसका यहाँ पे गुणा करेंगे, 5 चौक 20 अनुपाते 50 25 50 25 अनुपाते 2 पंचे 10। 5 से पूरा कट जाएगा, अनुपात कुछ सरलतम रूप में लिखते हैं तो 5 से पूरे अनुपात में भाग कर देते हैं। तो भाग करेंगे तो ये ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 4 पंचे, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 50 25 और 5 दूनी 10। यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ए अनुपाते बी अनुपाते सी आ गया। जब ए अनुपाते बी अनुपाते सी आ गया तो यहीं से आप जो है ए और सी का भी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। या अगर इसको हम दूसरे तरीके से करते तो इस तरह से भी कर सकते थे, ए उसके बाद बी उसके बाद सी। ये आपका 4 अनुपाते 5 और ये आपका 5 अनुपाते 2। इसका इसमें गुणा 4 पंचे 20 50 25 और 5 दूना 10, ऐसे भी कर सकते थे। तो जो आपको आसान लगे वहाँ से आप कर सकते हैं। 20 अनुपाते 50 25 अनुपाते 5 दूना 10। फिर इसको काटेंगे, 5 से भाग कर सकते हैं तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी आपको मिल जाएगा। 5 चौक 20 50 25 5 दूना
10 ये आपको अनुपात यहाँ से प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए बी सी का अनुपात आ गया, तो यहाँ पे आपको ए अनुपात सी बताना है, तो ए अनुपात सी क्या होगा, ए और सी का अनुपात ले लेंगे, 4 अनुपात 2 ले लेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, तो ए अनुपात सी बराबर आ जाएगा 2 अनुपात 1 या 1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको स्पष्ट हुआ होगा। चलिए कुछ प्रश्न और हम लोग देखते हैं, इसके बाद और प्रश्नों को देखते हैं। इसके बाद हम लोग और देखते हैं, जैसे आपको दिया गया है क्वेश्चन है आपका, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए का मान या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न दिया गया, कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है, जितना कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको चीज़ें स्पष्ट करके चलिए, और इसको इतना पढ़ने के बाद आपके पास जो भी किताब हो वहाँ से आप प्रश्न लगाइए, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक, ये आपको यहाँ पे ए बी और सी का अनुपात दिया गया है, आपको ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, ये मान ज्ञात करना है। हमने आपसे बताया कि यहाँ पे अगर आप संख्या मानेंगे तो यक्स यक्स लगा के मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बताइए घात समान है कि नहीं समान है। हर जगह घात क्या है, समान है, तो जो अनुपात है उसको हम डायरेक्ट मान के रूप में रख सकते हैं। चलिए रखते हैं। यहाँ पे आपको ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ये हमको ज्ञात करना है। ए के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, तो 2 बटा 3 अनुपात बी आपका 3 है बटे सी क्या है 4 अनुपात सी क्या है 4 बटे ए कितना है 2। ये आपका हो गया, समझ में आ रहा होगा। अब ये अनुपात बताना है, तो हम बताएं जब अनुपात आपको भिन्न में के रूप में दिया रहे तो हम हरों के लासा से सभी अनुपात में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे बताइए 3 4 और 2 दिया गया है, इसका 3 4 और 2 का लासा कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, 4 3 12 लासा होगा। आपको लासा निकालने के बारे में पीछे हम वीडियो में एलसीएम चैप्टर में बता चुके हैं। तो 12 से पूरे में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं। ये आपका हो जाएगा 2 बटे 3 गुणे 12 अनुपात 3 बटे 4 गुणे क्या 12, उसके बाद अनुपात 4 बटे 2, इसमें भी किससे गुणा करेंगे 12 से। अब आप कैंसिल करिए, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12 और 2 छक 12। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 2 चौक 8 अनुपात 3 तिरिक्का 9 अनुपात 4 छक 24। तो जो चीज़ हमको यहाँ से प्राप्त करनी थी वो हमको प्राप्त हो गई। आपको चीज़ें समझ में भी आई होगी। ये आपका जो प्राप्त हुआ यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कोई प्रश्न बनाएगा तो अब आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए कुछ और प्रश्न करते हैं इसी पे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पे लेते हैं आपका। क्वेश्चन है आपका, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। का मान क्या होगा ये आपको बताना है। ये तीनों आपको बराबर दिए गए हैं, तीनों आपको बराबर दिए गए हैं। अब यहाँ पे बताइए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये सब आपस में क्या है, बराबर है। 3b बराबर 4c ये सभी आपस में बराबर है। इसी को बराबर हम किसी को मान लेते हैं, बराबर के मान लेते हैं। तो जब बराबर के मानेंगे तो एक करके आपको दिखा रहे हैं और डायरेक्ट हम लिख देंगे। जब आप 2a बराबर यहाँ के रखेंगे तो a बराबर क्या आएगा, के बटा 2 आएगा। a बराबर क्या आएगा, के बटा 2, क्योंकि 2 इधर भाग करेगा। जब इसको के बराबर करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा b बराबर के बटा 3। इसको इसके बराबर करेंगे तो आपको प्राप्त होगा c बराबर के बटे 4। ये आपको समझ में आ रहा होगा।
ए बी और सी के मान प्राप्त हो गए और वही आपको ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे बता देते हैं आपको। ए के जगह पे हम रख सकते हैं k/2 अनुपात बी के जगह पे k/3 अनुपात के की सी के जगह पे k अनुपात k/4। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप बताइए, जो चीज़ समान है तो k से अगर भाग करेंगे तो सभी क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हर जगह एक बचेगा। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब नीचे आपका 2 3 4 बच रहा है, इसको सरल रूप में बदलने के लिए हरों की लासा से सब में गुणा कर देते हैं। 2 3 और 4 का लासा क्या होगा, 12 होगा। तो 12 से हम सभी में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 1/2 12 से इसमें गुणा अनुपात 1/3, 12 से इसमें गुणा अनुपात 1/4, 12 से इसमें गुणा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको जब आगे बढ़ाएंगे 2 छक 12, 3 चौक 12 और 4 तिहाई 12, ये अनुपात आपको प्राप्त हो गया 6:4:3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए और प्रश्न देखते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है, जैसे क्वेश्चन है आपका, यदि 1:1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z 1/z बराबर 2:3:5 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z आपको दिया गया है। आपको x y z का अनुपात बताना है। ये चीज़ आपको बताना है। देखिए, इस तरह से जब आपको दिया गया है तो आपको हमने बताया है समान चीज़ का गुणा या भाग करते हैं तो कोई चेंज आता नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्स वाई जेड में बनाने के लिए ये अनुपात की जो संख्या है इसको हम पलट देंगे। अगर पलटेंगे तो बताइए, दोनों तरफ पलटेगा। इसको जब पलटेंगे तो ये एक्स ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे वाई ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे जेड ऊपर चला जाएगा। एक लिखने की कोई ज़रूरत नीचे है नहीं, तो ये आपका हो गया एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। लेकिन यहाँ पे बताइए, सभी के नीचे बटे में एक है, तो इसको जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। अब ये पहले वाला सवाल बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, हरों के लासा से सब में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, 2 3 5 का लासा कितना आएगा, 3 दूना 6, 6 पंचे 30। 30 से सभी में गुणा कर देते हैं। तो 1/2 30 से इसमें गुणा अनुपात 1/3, 30 से इसमें गुणा अनुपात 1/5, 30 से इसमें गुणा करेंगे। 2 से काटेंगे तो आपका आएगा 15, 3 से काटेंगे 10 आएगा और 5 से काटेंगे 6 आएगा। यहाँ से आपको प्राप्त हो गया 15:10:6। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ और आगे हम लोग और बात करते हैं। आगे हम लोग और बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:7 तथा सी अनुपात डी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। इसका मान ज्ञात करना ये आपका प्रश्न है। तो जो नियम हम बता चुके हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। जो तीर वाला हमने बताया था उस पर बात कर लेंगे। एक तरीका है, जैसे यहाँ पे बी है तो बी बी यहाँ बराबर करिए। यहाँ पे बी बी है, पहले बी बी को बराबर करेंगे, उसके बाद बीच में सी आएगा तो सी यहाँ पे देखेंगे सी बराबर हुआ कि नहीं, फिर वो लंबा हो जाता है आपका। वहाँ से भी आप कर सकते हैं। चलिए इसको पहले हम लोग यहाँ से करते हैं। ए बी सी और डी, ए और बी का अनुपात कितना है, 3:4। बी सी का अनुपात कितना है, 5 और 7 का। उसके बाद सी डी का अनुपात है 8 और 9 का। ये आपको
समझना है। कोई चीज़ हम आपको बता चुके हैं, कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है। जो चीज़ें हैं एकदम स्पष्ट रहेगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है। चलिए, तो इसका यहाँ पे इस तरह से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका पहला तरीका हमारे पास है। पहले हम बात करेंगे तीर से, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो आपका जो आएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर 3 × 5 × 8। 3 × 5 × 8 ये हो गया अनुपाते। अगला हमारा ये बनेगा, यहाँ से चलेंगे उसके बाद यहाँ आएंगे, तो अगला बनेगा हमारा 4 × 5 × 8। 4 × 5 × 8। अगला अनुपात क्या बनेगा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हमारा यहाँ से आएंगे उसके बाद यहाँ से यहाँ आएंगे। 4 × 7 × 8। 4 × 7 × 8 अनुपात। अगला एक क्या करेंगे, एक ऐसे सीधा चले जाएंगे 4, 7 और 9 को लेके। अगला बनेगा हमारा 4 × 7 × 9। इसी को हम लोग हल करेंगे और जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, एक तरीका ये हो गया। दूसरे तरीके की हम बात कर लें। यहाँ से अब इसको जो इसमें कटेगा कैंसिल करके आगे हम बढ़ा लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, अभी उसको हम लोग आगे हल कर ले रहे हैं। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं जो हम बात किए हैं। जैसे आपका ए बी का अनुपात क्या हो गया, 3 और 4 का। यह आपका हो गया 5 और 7 का हो गया। अगला हो गया 8 और 9 का। हम बताए हैं कि जिसके बगल में खाली रहेगा और जो संख्या है वही हम भर लेंगे। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 4। इधर 5 है तो इसके बगल में क्या आएगा, 5। इसके बगल में क्या आएगा, 7। ये 8 है तो इसके बगल में 8, और यहाँ पे भी क्या, 8। तो यहाँ से भी हम अनुपात जब लिखेंगे तो इसका तीनों का आपस में गुणा करेंगे, फिर इसका तीनों का आपस में गुणा करेंगे, इसका तीनों का, सबका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ से जो आपका आएगा 3 × 5 × 8, ये एक अनुपात ये हो गया। अगला हो गया आपका 4 × 5 × 8, ये हो गया। तीसरा होगा 4 × 7 × 8, 4 × 7 × 8। अगला क्या हो जाएगा, 4 × 7 × 9। ये आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों जगह क्या है, सेम है। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। एक जगह आपको हल करके हम दिखा देते हैं। बताइए सभी क्या मिल रहा है, कोई संख्या मिल रही। 4 यहाँ पे मिल रहा है, 4 × 1 = 4। 4 से यहाँ कटा, 4 यहाँ कटा, और 4 दूनी 8। इसको छोटा कर लिए हमने, जो सभी में था उससे भाग कर दिए। अब आप भाग कर दिए तो आप बताइए अब क्या आएगा। 3 × 5 = 15, 15 दूना 30 अनुपात। यहाँ पे करिए 8 × 5 = 40 अनुपात। यहाँ पे 7 × 8 = 56 अनुपात। यहाँ पे 7 × 9 = 63। ये जो प्राप्त हुआ यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको पूरा पढ़ना है। ठीक, अब हम ये मान के चल रहे हैं इस तरह के प्रश्न अगर आपके पास आएंगे तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए, एक और हम बात कर लेते हैं। जैसे आपसे बात की जाए, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को अब जो है आप आसानी से कर पाएंगे। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। अब आप क्वेश्चन जो आपको मिलेगा उसको आप लगाइएगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से, या क्वेश्चन जो है आप टाइप करके, या टेलीग्राम चैनल है हमारा उस पर हम आपको बताएंगे, तो उस पर भी आप, उसके माध्यम से भी आप क्वेश्चन कोई भी हो आप हमारे पास भेज सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। ऐसे अगला क्वेश्चन है, पच्चीस की घात 2.5 अनुपाते 5 की घात 3 का मान ज्ञात करना है। का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। अनुपात मान आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, अब बताइए इसको अगर हमको ज्ञात करना हो, या अनुपात या मान जो भी आपको निकालने कहेगा, आप बताइए दशमलव में दिया गया है तो इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2.5। अनुपात का मतलब बटा। इसको हल कर लेते हैं पहले। 5 की घात 3, इसका घात का आपस में गुणा होता है। 2.5 का 2 में गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 होगा, और एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा,
5 मिल जाएगा। तो 5 की घात, ये 5 हो गया और नीचे 5 की घात क्या है, 3 है। इसका मान लीजिए आपको मान ज्ञात करना है, का मान क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। ये है आपका। अब बताइए, इसको आगे जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 5 घात है, यहाँ पे 3 घात है, तो ऊपर आधार बराबर है, घात जाएगी तो घट जाएगी। 5 में से 3 आप घात घटाएंगे तो 5 की घात 2 आएगा। 5 की घात 2, 5 का वर्ग, 50 क्या होगा, 25। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज जो है हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन पे बात की, उसके बाद जो आपके टाइप हैं उस पे बात की। अब जो बचे हुए प्रश्न हैं उस पे हम इसके आगे वाली वीडियो जो लाएंगे उस पे हम लोग बात करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।